प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने खेल के माध्यम से धनराज पिल्ले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। संघर्ष के कारण धनराज पिल्ले कैसे तुनक मिजाज हो गए, इसके पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, आप बताइए कि खेल के माध्यम से आप बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? बताइए। फुटबॉल खेलते थे। और आपने अपने बचपन में घर में कौन कौन से खेल खेले हैं? गिल्ली डंडा खेला है, लुकम छिपाई खेली है, लूडो खेली है, और क्या पकड़म पकड़ाई खेली है। इस तरह से आप बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं। इस चित्र के माध्यम से आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? फुटबॉल। आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आज हम उसी हॉकी के बारे में चर्चा करेंगे। धनराज पिल्ले जो थे हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उसी के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। धनराज पिल्ले के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनराज पिल्ले किस तरह से हॉकी के जादूगर बने। धनराज पिल्ले जो थे वो पुणे की गरीब गलियों में, तंग गलियों में पैदा हुए थे। गरीबी में उनका बचपन बीता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉकी भी खरीद सके। जो उनके बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे। जब वो हॉकी नहीं खेलते थे तब उनकी उस हॉकी से वो खेलते थे। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हॉकी खेलना शुरू किया और वो हॉकी खेलते प्रसिद्धि का कारण जब आए, जब अखबार में उनकी फोटो छपी और ये देखा कि एक हॉकी खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो पैसेंजर ट्रेन में, यानी किस तरह से जनरल बोगी में सफ़र कर रहा है, तब उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और किस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते पहुँचते अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का पता उस समय पता चला जब राष्ट्रपति के सामने, वो एक सेलिब्रिटी के सामने वो आकर सम्मानित हुए। और तब उन्हें पता चला जब उनका इंटरव्यू विनीता पांडे द्वारा लिया गया। इस तरह से धनराज पिल्ले जो है हॉकी के जादूगर माने गए हैं। 1989 से लेकर 2004 तक 399 इंटरनेशनल मैच खेलकर और 170 गोल किए और 1998 और 2003 में एशिया कप जीता। इस तरह से वो दिन प्रतिदिन ख्याति पाते गए और उनकी ख्याति इतनी बढ़ती गई कि वो हॉकी से ऐसा गोल करते थे कि लोग देखते ही रह जाते थे। इन सभी बातों से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और किस तरह से उन्हें अपनी माँ से सीख मिली, और माँ से सीख मिली कि जो भी हमें सफलता मिले वो विनम्रता के साथ, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरह से धनराज पिल्ले जीवन में आगे बढ़ते गए और हॉकी के खेल में एक जादूगर की तरह काम किया। धनराज पिल्ले को सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ा और इसी असफलता के चलते हुए धनराज पिल्ले तुनक मिजाज हो गए थे। लेकिन उनकी माँ की सीख उनको याद रही कि धीरे धीरे वो कामयाबी को छूते गए और अंतर्राष्ट्रीय शिखर तक पहुँचे। आज हम उनको हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं और याद करते रहेंगे। धन्यवाद।